नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की। स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टॉक मार्केट एक प्रकार का बाजार होता है। शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह होता है, जहां पर बहुत सारी कंपनियां अपने शेयरों को बेचने के लिए आते हैं। लेकिन शेयरों को कैसे बेचा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। यह एक प्रकार की दुकान जैसा होता है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है, तो उसे आईपीओ अथवा प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी कैपिटल चाहती हैं, पर यह बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं, जो सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती हैं। शेयर बाजार को दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती है और अपने शेयर जारी करती हैं। कंपनियां आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इशू करती हैं और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती है। शेयर बाजार में किसी स्टॉक के दाम को शुरुआत में कंपनी तय करती है, जिसके बाद लोगों के द्वारा ट्रेड के द्वारा इसका दाम घटता और बढ़ता है। सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है, जहां पर कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। कंपनियों के पास पैसे जुटाने के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में शेयर बाजार भी है। इसमें कंपनियां अपने कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में आईपीओ जारी कर रखते हैं। इससे उन्हें हिस्सेदारी देने के बदले पैसे मिलते हैं। इन पैसों को कंपनियों को वापस लौटाने की जरूरत नहीं होती है और कंपनियां पैसों का उपयोग अपने तरक्की में ही करते हैं। शेयर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मध्यस्थ माध्यम है, जहां निवेशक विभिन्न वित्तीय साधनों में व्यापार कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक मध्यस्थ है जो शेयरों की खरीद और बिक्री की अनुमति देता है। अधिकतर शेयर एक्सचेंजों में केवल उन्हीं कंपनियों व संगठनों के शेयरों में व्यापार करने की अनुमति होती है जो उस शेयर एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध लिस्टेड हो। सूचीबद्ध होने के लिए कंपनियों को शेयर एक्सचेंज के नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि नियमित रूप से अपनी आय और खर्चों का ब्यौरा देना, अपने सभी वाणिज्यिक लेन देन की कानून रूप से स्वतंत्र संगठन द्वारा जांच करवाना इत्यादि। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। भारत में दो प्रमुख प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीसी), यह विशेष स्टॉक एक्सचेंज 1875 में मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर स्थापित किया गया था। यह न केवल एशिया में सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अप्रैल तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अनुमानित बाजार पूंजीकरण $4.9 ट्रिलियन है और इसके तहत लगभग 6000 कंपनियां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं। बीएसई का प्रदर्शन सेंसेक्स द्वारा मापा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई). इनसी की स्थापना 1992 में मुंबई में हुई थी। यह स्टॉक एक्सचेंज बाजार भारतीय शेयर बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एकाधिकार प्रभाव को खत्म करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। निफ्टी 50 इनसी का सूचकांक है और यह भारतीय पूंजी बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए दुनिया भर के निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे स्थापित करने के पीछे मुख्य कारण शेयर बाजार को संरक्षण देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना था। शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए। 1. सेविंग अकाउंट, 2. डिमैट अकाउंट, 3. ट्रेडिंग अकाउंट। एक बचत खाता आपको अपना पैसा बैंक के पास सुरक्षित रूप से जमा करने की अनुमति देता है। जरूरत पड़ने पर आप इन पैसों को निकाल सकते हैं। एक ट्रेडिंग खाता आपके बैंक खाते और डीमैट खाते के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। डीमैट खाते का उपयोग शेयर बाजार में खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयरों को रखने के लिए किया जाता है।